देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं एक अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता हूँ। ये घटना बहुत ही अजीब लेकिन भयानक और रहस्य भरी है। मैं जिस अस्पताल में काम करता हूँ वो लगभग 8 मंजिला ऊंचा है और वो भूल भुलैया से कम भी नहीं है। दिवाली का समय था। मैं शाम को दिवाली के लिए कुछ सामान लेने के लिए निकल गया। दरअसल बाजार जाने के रास्ते में एक जंगल पड़ता है और अभी मैं उसी रास्ते में था। आज रास्ता बहुत ही सुनसान सा था। शायद दिवाली की वजह से कोई नहीं था। तभी मुझे जोर जोर से किसी गाड़ी के हॉर्न मारने की आवाज़ें आने लगी। मैं जैसे ही साइड मिरर में देखा तो कोई नहीं दिखा। मैं थोड़ा घबरा गया। फिर थोड़ी दूर चलते ही फिर से मुझे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मेरा ध्यान पीछे की ओर गया। फिर इतने में मुझे आगे से आवाज़ आई और मैंने जैसे ही आगे देखा तो एक ट्रक मेरी तरफ आ रही थी और मैंने झट से गाड़ी को मोड़ लिया। ये देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया और जल्दी से जल्दी गाड़ी लेकर बाजार पहुंच गया। तभी मुझे एक फ़ोन आया। अरे राजेश, गाड़ी जल्दी लेकर आ, एक मुर्दे को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। तभी मैंने कहा, और सर मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, अभी आता हूँ। फिर मैं गाड़ी लेकर मुर्दा घर पहुंचा, जहां जाकर मुझे पता चला कि एक मुर्दे को अस्पताल के 6ठे फ्लोर पर वार्ड नंबर 13 में शिफ्ट करना है। लेकिन वो वार्ड तो पिछले 9 सालों से बंद था। खैर मुझे क्या, मुझे तो काम से मतलब था। अब मैं गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मैं ये सोच ही रहा था कि वो वार्ड इतने सालों से बंद है और वहाँ पर किसी को जाने भी नहीं देते। तो मैं मन ही मन गुनगुना रहा था कि तभी मुझे पीछे से कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई नाखून को दीवार पर घिस रहा हो। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। मैंने देखा कि हॉस्पिटल को पूरी लाइट से सजाया गया है। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि 6ठे फ्लोर पर पीछे की तरफ लाइट नहीं थी। तभी मैंने सोचा कि शायद पीछे के हिस्से में नहीं लगाया होगा, मैं वॉचमैन से चाबी ले लेता हूँ। मैंने उससे कहा, अरे गार्ड साहब, ज़रा वार्ड नंबर 13 की चाबी दीजिए। तभी उन्होंने चौंकते हुए कहा, क्या, वो 6th फ्लोर की? अच्छा ठीक है, ये लो। फिर मैंने सरलता से पूछा, अरे ज़रा चलोगे क्या वहाँ तक, एक मुर्दे को शिफ्ट करना है। तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। मैंने भी कहा, हाँ ठीक है। अभी मैं लिफ्ट बुला रहा था कि मुझे कहीं से कांच के टूटने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। मैं थोड़ा डर सा गया क्योंकि आज ज़्यादा स्टाफ नहीं था, इसलिए पूरी ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आई और मैं तुरंत ही 6ठे फ्लोर पर पहुंचा। 6ठे फ्लोर पर पहुंचते ही मैंने वार्ड नंबर 13 ढूंढा। तभी मुझे एक वार्ड के पास ही लाइट बंद चालू होते दिखी। मैं उसके पास गया तो वही वार्ड नंबर 13 था। उसके दरवाजे पर बड़ी धूल लगी हुई थी और वहाँ से काफ़ी बदबू भी आ रही थी। मैं ताला खोल रहा था कि तभी मेरे हाथ से चाबी नीचे गिर गई। मैं चाबी उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि अचानक दरवाज़ा अपने आप ही एक अजीब सी आवाज़ निकालते हुए एकदम से खुल गया। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। शायद पुराना होने की वजह से ये दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया होगा। मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तभी वो बदबू और भी बढ़ गई, जैसे कोई लाश वहाँ पर काफ़ी सालों से पड़ी हो। मैं मुर्दे को अंदर लेकर गया। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था तो वो बदबू काफ़ी बढ़ती जा रही थी। मुर्दे को उसी जगह रखकर मैं वहाँ पर छानबीन करने लगा। तभी मुझे एक बोरी दिखाई दी जिस पर बहुत ही ज़्यादा खून लगा हुआ था। अब मेरे पसीने छूटने लगे। उस बोरी को जैसे ही मैंने खोला तो उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। मैं तुरंत ही वहाँ से भागा। जैसे ही मैं वहाँ से भागा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो लाश जिंदा हो गई है। उसके मुंह से खून निकल रहा है। फिर मैं तुरंत ही किसी तरह वहाँ से भाग गया। जल्दी जल्दी में मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि ऊपर के 4-5 स्टाफ के लोग उस मुर्दे की चीख सुनकर बाहर आ गए। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। हम सब लोग लिफ्ट के पास गए और लिफ्ट का बटन दबाया कि तभी लाइट चली गई। फिर तुरंत ही हम लोग सीढ़ी की तरफ भागे, लेकिन वहीं से वो मुर्दा करीब आ रहा था। हम लोग एक बाड़ के अंदर जाकर छुप गए।
एक स्टाफ का आदमी दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मुझे किसी के नाखून खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि दरवाजे पर कोई नाखून मार रहा है, शायद वो वही मुर्दा है। तभी उसने वो दरवाज़ा खोल दिया और दरवाजे के पास वाले आदमी को देख लिया। फिर अचानक से उस आदमी की चीख निकल गई और शायद वो अब मर गया था। मैं और मेरे साथ एक साथ ही हम लोग दरवाजे के पास ही छुपे हुए थे। वो मुर्दा बड़े ही अजीब ढंग से चल रहा था, जैसे उसमें जान आ गई हो। अब वो घूम के हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन उसने अभी हमें देखा नहीं था। हम तुरंत धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंच गए और वहां से भाग ही रहे थे कि मेरे दूसरे साथी ने एक कांच के टुकड़े पर पैर रखकर आवाज कर दी। फिर देरी ना करते हुए हमने वहां से भागना शुरू कर दिया। हम लोग तुरंत ही दूसरे वार्ड में चले गए। मैं और हिमांशु अभी खिड़की के बाहर ही देख रहे थे कि हमने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस आदमी को उस मुर्दे ने मारा था वो भी उसी की तरह चलने लगा था और उसकी हालत भी वैसी ही हो गई। हिमांशु बोला, ज़ॉम्बी। मैंने पूछा, ज़ॉम्बी ये क्या होता है? उसने कहा, मरे हुए इंसान के बॉडी से छेड़छाड़ करके उसे जिंदा करते हैं तो उसे ज़ॉम्बी कहते हैं, और वो एक आदमखोर बन जाते हैं, और वो जिसको भी काटते हैं तब वो भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं, मतलब कि अधमरे इंसान। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब वो एक की जगह 2 जने थे और अब हम सिर्फ 3 बचे हुए थे। धीरे धीरे वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि इनका कोई इलाज भी हो सकता है। तभी मैंने कहा, अरे हिमांशु, क्या तुम्हें पता है ये सब किसकी वजह से हो रहा है? तो उसने बताया, हाँ, डॉक्टर अजय शाह की वजह से। तो मैंने पूछा, डॉक्टर अजय शाह ये कौन है? तो उसने कहा, इस शहर के और इस हॉस्पिटल के बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। कई साल पहले डॉक्टर शाह ने मरे हुए जानवरों को जिंदा करने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। जब वो एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गए तो उन्होंने मरे हुए इंसानों पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन तो उन्होंने ऐसा केमिकल बना डाला जिससे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। फिर उन्होंने इस आदमी पर इस्तेमाल किया जो हमारे पीछे पड़ा है। वो जिंदा तो हुआ लेकिन एक नया रूप लेकर। फिर उस मुर्दे ने डॉक्टर शाह को भी मार डाला। मैंने पूछा, तो क्या अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? तभी हिमांशु ने कहा, एक रास्ता है। डॉक्टर शाह ने एक केमिकल बनाया था जो इस ज़ॉम्बी के शरीर पर हावी होके उसे ख़त्म कर देगा। तो मैंने कहा, तो वो केमिकल कहाँ है? उसने कहा, वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, शायद उनके लेबोरेटरी में हो सकता है। तो मैंने पूछा, वो लेबोरेटरी कहाँ है? तो उसने बताया कि वो 7वें फ्लोर पर रिसर्च सेंटर के पास। हम लोग अभी भागने का प्लान ही बना रहे थे कि तभी हमें किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। हम लोगों ने खिड़की के बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। जैसे ही हम लोग पीछे मुड़े तो हमने देखा कि हमारा तीसरा साथी अब हमारे साथ नहीं है। तभी हमें खून के निशान दिखाई दिए। मैं और हिमांशु उसका पीछा करने लगे और फिर हमने देखा कि तो उसे देखकर हमारे तो हाथ पैर थरथराने लगे। वो दोनों ज़ॉम्बी हमारे तीसरे साथी को नोच नोच कर खा रहे थे। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। धीरे धीरे हम लोग बाड़ के बाहर आ गए तो बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। किसी तरह हम लोग सीढ़ियों के पास पहुंच गए। धीरे धीरे हम दबे पांव ऊपर की ओर बढ़े। तभी अचानक से ऊपर से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई तो मैंने धीरे से ऊपर की तरफ झांक कर देखा तो मैं और हिमांशु बहुत चक्के रह गए। ऊपर 2 ज़ॉम्बी और थे जिनमें से एक वही मुर्दा था जो मैं लेकर आया था। अब टोटल 4 ज़ॉम्बी से हमें लड़ना होगा। उन दोनों ज़ॉम्बी का ध्यान दूसरी ओर है। हम तुरंत ऊपर आकर एक बेंच के पीछे छुप गए। तभी मेरी नज़र पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि नीचे वाले ज़ॉम्बी भी ऊपर बढ़ रहे हैं। अगर उन ज़ॉम्बी ने हमें देख लिया तो आज तो उनकी दावत हो जाएगी। तभी अचानक हिमांशु के फ़ोन की घंटी बज गई। उन सभी ज़ॉम्बी का ध्यान हमारी तरफ आ गया और अब हम लोग तुरंत ही वहाँ से भागने वाले थे कि तभी हिमांशु को एक ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, तू भाग राजेश। मैंने भी कहा, नहीं, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। फिर मैंने उसे एक तरफ खींचा और उसका पैर ज़ॉम्बी की पकड़ से छूट गया, लेकिन उसके पैर से खून निकल रहा था। अब हम लोग वहाँ से भागने लगे।
ज़ॉम्बी हमसे काफ़ी पीछे थे। आखिरकार हमें डॉक्टर शाह का लैब मिल ही गया, लेकिन लैब के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी हमारी तरफ बढ़ रहे थे। तभी मैंने उस दरवाजे का ताला तोड़ दिया और हम लोगों ने तुरंत ही अंदर घुसकर दरवाजे को बंद कर दिया। अंदर बहुत ही अंधेरा था और बहुत ही बदबू भी आ रही थी। तभी हमें दरवाजे के बाहर रोशनी दिखाई पड़ी। मैंने तुरंत ही वहाँ की लाइट ऑन की। रोशनी होते ही मैं हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर कई जानवर पिंजड़े में कैद थे और बहुत ही कमज़ोर दिख रहे थे और आधे से ज़्यादा तो वहाँ पर मरे हुए थे। तभी हिमांशु कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी अब ख़त्म हो गई थी। अब हमारे पास एक ही रास्ता था, करो या मरो। फिर हमने करो को चुना। फिर हम दोनों तुरंत ही उस केमिकल की तलाश करने लगे। करीब आधा घंटा बीत गया था, लेकिन उस केमिकल का कोई अता पता नहीं था। अचानक मुझे हिमांशु के चीखने की आवाज़ आई। मैं तुरंत ही उसके पास गया तो मैंने जो देखा उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। एक पूरा हड्डी का ढांचा वहाँ पर पड़ा हुआ था और वह किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर अजय शाह की हड्डियाँ थी। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया था कि वह केमिकल यहीं कहीं पर है। हम दोनों ने अपनी तलाश जारी रखी। थोड़ी देर के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बहुत से केमिकल मौजूद थे। उसमें से ज़ॉम्बी को मारने का कौन सा है ये तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी हमें ज़ोर से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई। शायद उन ज़ॉम्बियों ने दरवाजे को तोड़ दिया था। तभी मुझे एक केमिकल दिखा जो कि एक इंजेक्शन में रखा हुआ था। मैं समझ गया था कि ये वही केमिकल है, पर मैं जैसे उस केमिकल को लेने गया कि तभी लैब की लाइट चली गई और अब वो इंजेक्शन भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। तभी मैंने कहा, अरे हिमांशु, ये तू है क्या? देख, मजाक मत कर, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तभी लाइट आ गई और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उन लोगों ने हिमांशु को भी नहीं छोड़ा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके पैरों से भी। मैं तुरंत ही वहां से भागा और भागते हुए मैं एक टेबल से टकरा गया। अभी वो ज़ॉम्बी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने किसी तरह इंजेक्शन को ढूंढ ही लिया और उसे लेकर मैं बाहर निकल ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो ज़ॉम्बी दरवाजे के आसपास ही घूम रहे थे। लेकिन मुझे किसी न किसी तरह उन सभी ज़ॉम्बी को इंजेक्शन लगाना था। मुझे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई इंसान रो रहा हो। मैं पीछे की ओर गया। फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। फिर जब मैंने उस आवाज़ की तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक पिंजरे में एक मुर्दा है जो सड़ा हुआ है। और हैरत की बात तो ये थी कि वही आवाज़ निकाल रहा था। पर जैसे ही वो उठा तो तुरंत ही उसका शरीर टूट गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं ऊपर से नीचे तक कांप गया। फिर मैं बाहर की तरफ गया तो मैंने देखा कि अभी वहाँ एक ज़ॉम्बी पहले से खड़ा है। यही सही समय था उसे इंजेक्शन लगाने का। तभी मैंने पीछे से जाकर उसे इंजेक्शन लगा दिया। फिर वो नीचे गिर गया। इंजेक्शन लगाते ही वो नीचे गिर पड़ा। उसकी आवाज़ से सारे ज़ॉम्बी मेरी तरफ ही बढ़ने लगे, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहीं नीचे गिर पड़ा और साथ ही इंजेक्शन भी। मेरे बगल में एक गमला था तो मैंने उसे उठाकर एक ज़ॉम्बी को दे मारा। वो ज़ॉम्बी नीचे गिर पड़ा। तभी मैंने किसी तरह इंजेक्शन को उठा लिया। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर उसके पैर में इंजेक्शन लगा दिया। अब सिर्फ 3 ज़ॉम्बी बचे थे। जैसे तैसे मैंने उनमें से 2 को इंजेक्शन लगा दिया। अब सिर्फ आखिरी ज़ॉम्बी बचा था और जैसे ही मैं उठा उस ज़ॉम्बी ने मेरा गला पकड़ लिया और वो मुझे काटने ही जा रहा था कि तभी मैंने उसके आँख में इंजेक्शन डाल दिया। फिर इसी बीच मैंने देखा कि कुछ स्टाफ मेंबर्स मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने सारे मुर्दों को मुर्दाघर में भिजवा दिया। उस दिन से डॉक्टर अजय शाह कालिब को और वार्ड नंबर 13 को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, मैं आज भी जब उस घटना का जिक्र करता हूँ तो मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि कुछ हादसे कभी भुलाए नहीं जाते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।